हो गया आपका गाड़ी स्टार्ट। गाइस, तो भैया जी आपको अपने चैनल में फिर से स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर बड़ा। तो चलिए फास्ट गियर से शुरू करते हैं इसका ब्लॉग। आज हम सीखते हैं कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। मतलब आज आपका भैया जी सिखाएंगे कि गाड़ी कैसे चलाना है। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि भैया आपको शायद मालूम ही होगा कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार गाड़ी के चारों तरफ से अच्छे से देख लेना चाहिए। तो मतलब कि गाड़ी आपका कितना बड़ा है, मतलब कितना ऊंचाई है गाड़ी की, और कितना गाड़ी का लंबाई है, कितना गाड़ी का चौड़ाई है, मतलब उसको उस चीज़ों को आपको एक बार पहले से अच्छे से देखना चाहिए। जैसे कि ऐसे अब ऐसे मेरे साथ आइए कि आपको, और ये भी ध्यान रखना है कि आपका गाड़ी कौन सी मॉडल की है। मतलब आपका गाड़ी जो है SUV हो सकता है, सीडान हो सकता है, उसके बाद आपका गाड़ी जो है वो हैचबैक भी हो सकता है। मतलब ये जो है मेरा गाड़ी, तो ये मेरा सीडान का गाड़ी है। तो मुझे ये बात ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कौन सी गाड़ी अच्छा लगता है। मैं पहले से ही इसी गाड़ी में सीखा हुआ हूँ। मतलब अभी मेरे लिए यही गाड़ी कंफर्टेबल है, सबसे ज़्यादा मैं इसी गाड़ी को चलाया है। तो ठीक है भैया, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि गाड़ी कैसे चलाना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं कि मैं अभी ड्राइविंग के सीट में बैठ गया हूँ। उसके बाद ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर जो बटन दिया गया है उस बटन को आपको दबाना पड़ेगा। मतलब यही है इंजन स्टार्ट और स्टॉप की बटन, ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है। हाँ, हो गया आपका गाड़ी स्टार्ट। आपको अभी ये चीज को ध्यान में देखना है कि आप जहाँ पर बैठे हुए हो, आपका जो सीट है वो आपके हिसाब से आप कंफर्टेबल है या नहीं। मतलब आपका जो सीट है वो तो ऊपर की तरफ भी जाता है, नीचे की तरफ भी जाता है, आगे की तरफ भी जाता है और पीछे की तरफ भी जाता है। तो आपको देख लेना है कि आप जहाँ पर जैसे भी बैठे हुए हो उसके बाद आपका आगे का जो व्यू है तो वो कैसा आ रहा है। मतलब आपका व्यू अच्छा है आपके हिसाब से। अभी तो मैं जैसा यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मेरा अभी आगे का तरफ जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो भैया मैंने अपने हिसाब से अपना जो सीट है उसे एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है मैं आपको अभी वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले भी मेरे जैसे आपको भी अपना सीट जो है उसको एडजस्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो साइड मिरर्स है तो वो आपको पीछे की तरफ अच्छा व्यू दे रहा है या नहीं। मैंने अपना जो राइट साइड का मेरा मिरर है मैंने उसे अपने हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लिया था। उसके बाद मेरा जो लेफ्ट साइड का मिरर है मैंने उसे भी अच्छे से एडजस्ट कर लिया था। तो पहले आपको इन दोनों चीजों के भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके हिसाब से एडजस्टेबल है या नहीं। ये जो है मिरर से एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो है अभी एडजस्टेबल है, मैंने अभी एडजस्ट कर लिया है। तो आपको भी ऐसे उस मिरर, मतलब ये मिरर जो है और राइट की तरफ जो मिरर है उन दोनों के साथ इसे भी आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं अभी आपको तीसरी चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको जरूर से देखना चाहिए। मतलब वो भी है एक बहुत ही अच्छा पॉइंट। तो ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपके हिसाब से और एक चीज को आपको एडजस्ट करना है, मतलब गाड़ी की स्ट्रेंथ। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ ये एक चीज दिया गया है, आप देख सकते हैं शायद। इसे अब नीचे के तरफ ऊपर की तरफ खींचने से ये जो स्ट्रिंग है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से मेरा जो स्ट्रिंग है उसे ऊपर की तरफ खींच के वो जो नीचे की तरफ जो इसका स्क्रू है उसे मैंने टाइट कर दिया था। तो मेरा हिसाब से अभी ये स्ट्रिंग मेरे लिए अच्छे से एडजस्ट मैंने किया हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही आपके स्ट्रिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो इन तीन चीजों के अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको गाड़ी चलाने से पहले आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो सीट बेल्ट है उसे आपको अच्छे से यहाँ पर लगा लेना चाहिए। तो ये देखिए अभी मैं कर रहा हूँ, यहाँ से जो है मेरा सीट बेल्ट है तो ऐसे करके मैं ऐसे यहाँ पर सीट बेल्ट को लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको भी पहले यहाँ पर अपना सीट बेल्ट लगा लेना है। तो भैया अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मतलब मेरा जो गाड़ी है यहाँ पर ये जो कीज का जो फैसिलिटी है वो अभी मेरे यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मेरा ये जो गाड़ी है ये टॉप वेरिएंट का है। तो यहाँ पर मेरा सिंपल सा एक स्विच मिलता है जिसको मैं दबाने लॉन्ग प्रेस करने के बाद मेरा जो गाड़ी है वो स्टार्ट होता है। तो मैं आपको पहले गाड़ी स्टार्ट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो गाड़ी का क्लच है वो यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रेक, और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सीलेटर। मतलब ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। ये जो गाड़ी का ABC का फॉर्मूला है मैं आपको ये भी अभी बता दे रहा हूँ। तो फिलहाल कोई बात नहीं, मैं आपको पहले गाड़ी स्टार्ट करके दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है क्लच
क्लास को आपको ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। क्लास को दबाने के बाद आपको यहाँ पर जो है स्टार्ट, इंजन स्टार्ट का बटन, तो आपको पहले इंजन स्टार्ट का बटन ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है, तो आपका गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपका ये जो है इसे बोलता है गियर, ठीक है। इस गियर में आपका जो है न्यूट्रल में रहना चाहिए। ये जो मेरा गाड़ी का गियर है ये अभी न्यूट्रल में था। और मतलब ये जो है गाड़ी का हैंड ब्रेक, आपको हैंड ब्रेक जगह देखकर हैंड ब्रेक का काम कर सकते हैं। मतलब ये अभी जो है मैं यहाँ आप देख ही सकते हैं, मतलब मैं प्लेन एरिया पे हो तो हैंड ब्रेक के बारे में ऐसे कोई भी बात नहीं है। मतलब हैंड ब्रेक जो है वो आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो उसका बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी भाइयों आपको पहले ध्यान देना है कि गियर के बारे में आपको अभी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाड़ी को पहले यहाँ से आगे लेने के लिए मुझे गियर का यूज़ करना पड़ेगा, गियर और क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है गाड़ी को चलाने के लिए। तो जो यहाँ पर गियर दिया हुआ है, मतलब गियर कितनी गियर है मेरे गाड़ी में, उसके बाद आपको रिवर्स कौन सा गियर लगाने पर आपको गाड़ी पीछे की तरफ जाएगा, ये सभी आपको अभी सीखना है। तो ठीक है, तो पहले आपको ये जो है क्लास पेड को आपको दबा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो है गियर लगाना है। मतलब गियर आप कैसे लगाएंगे, तो पहले हमें गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले लगाना है 1 नंबर का गियर, ठीक है। ये गियर लगेगा, अभी तो हमारे गाड़ी न्यूट्रल पे है, तो न्यूट्रल पे ऐसे होगा। आपका क्लास जो है ऐसे होगा, मतलब राइट लेफ्ट दोनों तरफ आसानी से जाएगा। अगर कोई सा भी गियर गाड़ी पे लगा हुआ होगा तो आपका गाड़ी ऐसे ऐसे दोनों तरफ कभी नहीं जाएगा। तो ठीक है, आपको अभी राइट की तरफ और उसके बाद ऊपर की तरफ लेना है। तो आपका पहला गियर लग चुका है, ठीक है। तो आपको पहले मैं फिर से दिखा रहा हूँ, आपको पहले लेफ्ट की तरफ और उसके बाद ऊपर की तरफ, तो क्या हुआ, आपका फर्स्ट गियर लग गया। उसके बाद अगर आप ऐसे ही नीचे की तरफ लाएंगे तो वो फिर से न्यूट्रल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ से ऐसे लेफ्ट की तरफ लेने के बाद पीछे की तरफ लेना है, तो आपका सेकेंड गियर लग गया। उसके बाद आपको फिर से ऐसे आगे की तरफ करेंगे तो फिर से ये गाड़ी आ गया न्यूट्रल पे। तो उसके बाद आपको थर्ड गियर पे सिंपल से आगे की तरफ प्रेस करना है। उसके बाद आपको पीछे की तरफ लेना है तो फिर से न्यूट्रल हो गया। उसके बाद अगर आपको गाड़ी का फोर्थ गियर में लगाना है तो उसके बाद तो आपको पीछे की तरफ ऐसे लेना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी फोर्थ गियर तक लग गया है। उसके बाद फिर से आगे की तरफ करके, मतलब अभी न्यूट्रल पे है, फिफ्थ गियर यहाँ पर है। मतलब ये जो देख रहे हैं इधर के लिए आपको राइट साइड में लेना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा। तो अभी हो गया फिफ्थ गियर में, ठीक है। तो अगर मैं फिर से पीछे की तरफ खींचूँ तो ये आ गया फिर से न्यूट्रल में। तो आपको ऐसे ही गियर्स को शिफ्ट करना है। तो पहले आपको लेफ्ट लेने के बाद आगे की तरफ तो हो गया फर्स्ट गियर, अगर फिर से ऐसे न्यूट्रल में आ गया। उसके बाद आपको लेफ्ट लेने के बाद फिर से पीछे लेना, तो को क्या हो गया, सेकेंड गियर। तो अभी ऐसे न्यूट्रल पे आ गया। उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ लेने से आपका गाड़ी में हो गया थर्ड गियर। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ फोर्थ गियर। ऐसे करके आप ऐसे फिर से न्यूट्रल में रहने के बाद राइट लिया। उसके बाद आपका गाड़ी फिर से आगे की तरफ कर लिया, तो क्या हो गया, अभी फिफ्थ गियर, ठीक है। तो हम फर्स्ट गियर से फिफ्थ गियर तक ऐसे ही स्विफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको देखना है कि आर मतलब रिवर्स, मतलब क्या है, आपका गाड़ी पीछे की तरफ जाने के लिए आपको रिवर्स में गाड़ी डालना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही क्लास को तो दबाना ही दबाना है। उसके बाद आपको ऐसे रिवर्स ऐसे करके ऐसे है, मतलब ऐसे करके ऐसे है। मतलब क्या, मतलब आपको राइट लेने के बाद अगर आप पीछे की तरफ ले तो ये हो गया रिवर्स, मतलब आपका गाड़ी पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी न्यूट्रल में डाल देता हूँ, आपको प्रैक्टिकली भी सारा चीज़ें दिखाऊंगा। तो अभी ठीक है, आपको मैं पहले गियर से गाड़ी पहले आगे की तरफ लेना दिखाऊंगा, उसके बाद आपको पीछे की तरफ लेना दिखाऊंगा। उसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको
गाड़ी अच्छे से चला सकते हैं, मैं उसे भी आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो चलिए, क्लास पे उसे दबाना है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा गाड़ी में जो इंजन स्टार्ट का बटन है, मैंने आपको पहले ही दिखाया है, तो आपको उसे ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं कि गाड़ी का जो इंजन है वो अभी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, मतलब गाड़ी का ऐसे अगर आपका राइट और लेफ्ट की तरफ अगर आपका गियर गया है तो भाई आपका गाड़ी जो है वो न्यूट्रल पे है। उसके बाद आपको देखना है हैंड ब्रेक पर। हैंड ब्रेक जो है अभी ऑन है, तो मैं अभी इसको नीचे की तरफ अगर डालूंगा तो वो हो जाएगा ऑफ। तो ठीक है, अभी हैंड ब्रेक ऐसे इसे इस बटन को दबाने के बाद नीचे की तरफ जब मैंने ले लिया तो आपका जो है हैंड ब्रेक वो ऑफ हो चुका है। अभी हमारे गाड़ी चलने के लिए रेडी है। पहली गियर से स्टार्ट कर दिया है। अभी हम स्लोली से, मतलब धीरे धीरे से आपको ये जो है क्लास, आपको क्लास छोड़ना है। तो अभी हम अच्छे से धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको भी ऐसे ही चलाना है। उसके बाद जो है आपका एक्सीलरेटर को आपको थोड़ा सा गैस करना है, मतलब एक्सीलरेटर का भी थोड़ा सा दबाना है। उसके बाद आपको ये रही सेकंड गियर। ये जो है मैंने सेकंड गियर ऐसे करके सेकंड गियर पे मूव कर दिया। उसके बाद आपको अगर लेफ्ट की तरफ जाना है तो यहाँ पर है इंडिकेटर, ये रही इंडिकेटर। तो मैंने लेफ्ट की तरफ जाना है तो मैंने अपना इंडिकेटर जो है उसे लेफ्ट की तरफ इशारा कर दिया। उसके मैंने लेफ्ट की तरफ दबा लिया। ठीक है, तो अभी सीधे हम जा रहे हैं। हम अभी सेकंड नंबर गियर पे है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर जाने के बाद आपको अगर गाड़ी का स्पीड जो है उसे थोड़ा इम्प्रूव करना है, मतलब थोड़ा और स्पीड से चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली से आपको फिर से वो आपका क्लच पेड को दबाना है। उसके बाद फिर से आपको ये जो सेकंड गियर का गाड़ी है, सेकंड गियर पर चली हुई है, वो आपको थर्ड गियर पे लगा देना है। तो ठीक है, अभी हम ऐसे क्लच पेड दबा लिया। उसके बाद ये थर्ड गियर पे हमने अपना गाड़ी लगा लिया। तो अभी हम थर्ड गियर पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम थर्ड गियर पे चल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा ऐसे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। भैया देखने वाला है सुनो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अभी तक थर्ड गियर पे ही है। तो अभी हम आगे की तरफ जाने के बाद ये पीछे की तरफ जो है फोर्थ गियर, मतलब अपना स्पीड इंप्रूव करने के बाद हम पीछे की तरफ जो है ये फोर्थ गियर पर डालने वाले हैं। तो ठीक है, हम ऐसे ही अभी थोड़ा स्पीड से जा रहे हैं। अभी हम लगाएंगे फोर्थ गियर पर। अभी ये आ गया, ये देखिए मैंने क्लच पे दबा लिया है। उसके बाद हम गियर लगा लेते हैं। तो ये हो गया फोर्थ गियर। तो ऐसे आपको फोर्थ गियर तक चलाना है। मतलब अभी थोड़ा और स्पीड देने के बाद आपको अपना फिफ्थ गियर जो है उसे डालना है। तो अभी ये हो गया, थोड़ा स्पीड में हम आ गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ नीचे पर देखना है, ये जो है ये आपका क्लच पेड, मैं फिर से दिखा रहा हूँ उसको। अभी ये हो गया, क्लच पेड को मैंने दबा लिया। उसके बाद ये जो है न्यूट्रल पे आ गया। उसके बाद मैं फिर से राइट लेने के बाद आगे ले रहा हूँ, मतलब ये हो गया आपका फिफ्थ गियर। तो आपको ऐसे ही आसान तरीके से आपको गाड़ी चलाना है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि बैक गियर कैसे लगाए, मतलब आर, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि आर लिखा हुआ है, मतलब रिवर्स। तो रिवर्स गियर हम कैसे लगाए, तो जैसे कि हम बाकी सारे गियरों को लगाते हैं वैसे ही इसको भी, इसे भी लगाना है। वहाँ पर वो जो है मैंने क्लच पे दबा लिया है। उसके बाद ये दबा लिया। उसके बाद यहाँ पर आर की तरफ लाना है। यह तो है अभी न्यूट्रल पे। तो ऐसे राइट आने के बाद नीचे की तरफ अगर आप लेकर आएंगे तो ये लग गया रिवर्स, मतलब पीछे की गियर। तो अभी ये जो है मुझे इसे भी नीचे की तरफ करना है। तो अभी क्या हो गया, ये हो गया हैंड ब्रेक नीचे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने गियर लगा ली थी, कोई बात नहीं, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंजन स्टार्ट का बटन मैंने प्रेस कर लिया और ये हो गया गाड़ी स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो स्क्रीन है यहाँ पर पीछे की तरफ क्या है
ये जो वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है इसलिए मुझे पीछे की तरफ एक अच्छा व्यू मिल रही है। पर आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं है क्योंकि सभी गाड़ी में ऐसे पीछे की तरफ कैमरा नहीं लगा हुआ होता है। आजकल तो बहुत सी सारी गाड़ी में आ गया है, फिर भी आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको यहाँ ऊपर में ध्यान देना है इस वाले शीशे में, उसके बाद आपको वहाँ लेफ्ट के शीशे में भी ध्यान देना है और यहाँ पर राइट के शीशे में भी ध्यान देना है क्योंकि ये चीज़ सभी के गाड़ी में उपलब्ध नहीं है। तो कोई बात नहीं यार, अभी हमें पीछे की तरफ जाना है। तो मेरा यहाँ पर तो ये अच्छे से आ ही जाता है, पर फिर भी आप एक काम करो, इसे ऐसे करके नज़रअंदाज कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है राइट साइड की मिरर और लेफ्ट साइड की मिरर, उसके बाद यहाँ ऊपर साइड की मिरर की तरफ। तो अभी ये हम आगे बैक का गियर लगा लिया और ये हम आ रहे हैं बैक में, ठीक है। हमें थोड़ा ऊपर की तरफ था, मतलब अभी हम थे एक पहाड़ी किनारे रास्ते में। तो कोई बात नहीं, ऐसे आपको पीछे की तरफ गाड़ी राइट और लेफ्ट में देखने के बाद लाना है। तो ये हम देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये हो गई गाड़ी पीछे की तरफ और अभी हम जाने वाले पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसे करके आप अपने गाड़ी में बैक गियर लगा सकते हैं और उसको अच्छे से चलाने के लिए राइट लेफ्ट और अपर साइड का जो मिरर है उसे अच्छे से देख लेना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो बेसिक नॉलेजों के बारे में है, मतलब गाड़ी कैसे चलाई जाती है। तो आपको उसे देखना है और उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके सीखना है, क्योंकि मैं अभी से आपको इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करूंगा। मतलब ये मैंने तो आज से एक बेसिक सा वीडियो बनाया है, उसके बाद आपको बहुत सारे टिप्स भी मिलेंगे मेरे वीडियो के ज़रिए। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ, मैं एक नया ब्लॉगर हूँ। मतलब अभी मेरा जो वीडियो का क्वालिटी है या फिर मेरा साउंड क्वालिटी है या फिर मेरा जो क्वालिटी है थोड़ा इम्प्रूव नहीं है, क्योंकि मैं भी न्यू से मेरा ब्लॉग का चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको ये करना है कि आपका भैया जी को आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। उसके बाद आपको अपना भैया जी का जो चैनल है इंडियन ब्लॉगर बोरा बोल के, तो आपको मेरा चैनल इंडियन ब्लॉगर बोरा को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद वहाँ पर जो बेल आइकन मिलती है तो आपको वहाँ पर भी दबा देना है। मतलब मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इंडियन ब्लॉगर बोरा आपके लिए बना हुआ है। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, और हो सके तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद आने वाले वीडियोस को आप अच्छे से अच्छे देखते रहें। तो तब तक के लिए